हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पहले से कई गुना बेहतर होंगे। तो आप लोग को पता है मेरे दोस्त कि झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है। तो ऐसे में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं साइंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, और उसमें हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 63। कितना करने वाले हैं मेरे दोस्त? प्रैक्टिस सेट नंबर 62। 62 नंबर का प्रैक्टिस सेट आप करवाने वाला हूं। इससे पहले हम 61 प्रैक्टिस सेट करवा लगे हैं, और इससे बाहर आपके झारखंड सीजल के एग्जाम में और झारखंड के जितने भी एग्जाम है उससे उससे बाहर, यानी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि जो 20 क्वेश्चन सर लेकर आए हैं वो 20 क्वेश्चन है क्या, और उसमें से कितने क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा सीख पाते हैं। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से बोल दो एक बार, जोहार झारखंड। ठीक है, तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, और 20 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पाते हो ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेट सेशन। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर। वाटर को शुद्ध बनाने में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं बताइए तो। आपको इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन प्रेशर का, या ऑस्मोसिस का, या रिवर्स ऑस्मोसिस का, या कैटलिस्ट का। जल्दी से, साइटो कैटलिस्ट, साइटोलिसिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं इन चारों ऑप्शनों में से? अगर आपकी झारखंड सीजल की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपसे तुरंत निकल कर आ जाना चाहिए। और जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर क्या है ना। स्फीति दाब है, प्रासरण है, रिवर्स प्रासरण है, या साइटोलिसिस है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ। यस, जोहार झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इससे रिलेटेड अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, आंसर लगा हुआ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, आपका डिस्क्राइब में एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो मेरे दोस्त इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोग अपने टेलीग्राम पे जाइएगा। कहाँ जाइएगा? टेलीग्राम पे, है ना। आप अपने टेलीग्राम पे जाइएगा, और टेलीग्राम पे बस आपको सर्च करना है। क्या करना है? सर्च करना है। क्या सर्च करना है? EDU, ईडू फाइवर, ईडू फाइवर ऑनलाइन हब। जैसे ही सर्च करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके एक आपको क्या मिलेगी? लिंक मिलेगी। वो लिंक पे क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो जैसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, और वहां पर सारे सब्जेक्टों का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, साथ ही में आपको आंसर लगा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। तो ना लेट कीजिएगा ना वेट कीजिएगा, जल्दी जल्दी से टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारिए ईडू फाइबर ऑनलाइन हब और क्लिक करके ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, सारे कुछ का, साइंस का, मैथ का, सारा कुछ का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से आंसर लगा हुआ रहेगा, और ये रहेगा देखिए इस प्रकार से, क्या आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपकी जो नॉलेज होगी वो दूसरे से कई गुना बेहतर हो जाएगी। एक स्टूडेंट जो सिर्फ इसका आंसर देके निकल जाएगा, और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बाद में इस चीज़ों को पढ़ेगा, उसकी नॉलेज कई गुना बेहतर होगी उन लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे मेरे प्यारे मित्र 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। लिखा है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। भाई रक्त में नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? ल्यूकोसाइट, है ना, कॉन्ड्रोसाइट, लिम्फोसाइट, या मोनोसाइट। तो मानव रक्त में नहीं पाए जाने वाले जो है इनमें से वो कौन है, ये जल्दी से आंसर बता दीजिए। और इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट जो है वो नहीं पाया जाता है। तो आप लोग भी एंड ऑफ द सेशन बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए आंसर लगा हुआ पीडीएफ है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा
जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स फॉग दैट हैज बिकम पोल्यूटेड बाय मिक्सिंग विथ स्मॉक? किसका? स्कॉक का, पोल्यूशन का, आपको क्लॉक का, या स्मॉक का? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पोल्यूशन का, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे पाते हो, कैसी आपकी तैयारी चल रही है ये भी बताइएगा, और मैं चेक कर लूंगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। जैसे ही ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खत्म होगी, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब आप सही दे पाए हैं, है ना। जिनका 18 सही हो रहा है, जिनका 18 से ज़्यादा सही हो रहा है, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, यानी जिनका 16, 17, 18, 19, 20 अगर आ रहा है 20 में से, समझ जाइए उनकी साइंस की बेहतरीन तैयारी है और झारखंड से जेल में उनको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। फिलहाल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि वो स्मॉग का हिस्सा होता है, स्मॉग का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले आपको उसी तरह से आंसर लगा हुआ पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कोहरे में धुआं, है ना, CO2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का सम्मिश्रित हो जाता है तो उसे ध्रुव कोहरा या काला कोहरा के हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होता है? कौन सी माध्यम में प्रकाश की जो गति होती है वो अधिकतम होती है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लाइट को लेकर, यहाँ पर बात हो रही है लाइट को लेकर, तो मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ, यानी कि प्रकाश की बात हो रही है। तो भाई प्रकाश की जो सबसे ज़्यादा तेज गति होती है, इनकी जो सबसे तेज गति होती है, सबसे ये तेज जो चलती है वो चलती है किसमें, निर्वात में, निर्वात यानी कि वैक्यूम में, वैक्यूम में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट। और सबसे कम जो चलती है वो सबसे कम तेज, कम तेज, सबसे तेज, कम, और कम तेज किस में, कम किस में चलती है, तो वो चलती है आपको ठोस में, ठोस में इसकी स्पीड जो होती है वो सबसे कम होती है। यानी कि सॉलिड में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। अब अगर वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है तो वो स्पीड कितना होता है, तो आप बताइएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, समझ पाया बात को। तो यहाँ पर पूछा कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। कितने लोग का जवाब सही है जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैक्यूम होगी। अगर सबसे कम पूछता तो होता हमारा क्या, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ले लेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन? कार्बन का अपरूप नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है डायमंड यानी कि हीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन? कार्बन का अपरूप नहीं है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइए कार्बन का अप्रूव कौन सा नहीं है, जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कैसी तैयारी चल रही है, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, बेहतरीन अच्छी लग रही है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो बी है ना, ये जो बी है वो जो है आपका कार्बन का एक अप्रूव नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिए आंसर लगा का इस तरह से आंसर लगा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आपकी तैयारी जो हो जाएगी वो बेहतरीन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि यौवना आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे हम लोग बड़ा हो जाते हैं, यौवना आरंभ के दौरान क्या होता है कि हमारी जो साउंड है, हमारी जो वॉइस है वो बदल जाती है। द वॉइस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? तो भाई जल्दी से बताइए, सिगरेट पीने के कारण होता है। अगर ऐसा सिगरेट पीने के कारण होता तो सभी लोग सिगरेट दिन रात क्या करते, दबा दबा के पीते रहते। नेक्स्ट, पेशीय विकास के कारण होता है, ड्यू टू द मसलकुलर डेवलपमेंट, या फिर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, है ना, फेफड़ों के विकास के कारण होता है, या स्वर यंत्र के विकास के कारण होता है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लैरिंग्स।
तो मेरे भाई जो यौवना आरंभ के दौरान आवाज जो बदल जाती है वो होती है आपको डेवलपमेंट ऑफ लैरिंग्स की वजह से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए आंसर लगा हुआ है, इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके रात में एक बार सोते समय जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डॉट डॉट हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्सेसिव एक्सपोजर है ना टू अल्ट्रावायलेंट रेज कैन काउज, क्या हो जाएगी बताइए। स्किन कैंसर हो जाएगा यानी त्वचा कैंसर हो जाएगा, लीवर कैंसर यानी कि यकृत कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, या ब्लड कैंसर यानी रक्त का कैंसर होगा। तो भाई अल्ट्रावायलेट रे आ रही है ना, तो अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो हमारे सीधे कहाँ पर पड़ती है, बॉडी पर पड़ती है। तो बॉडी का सबसे अपर पार्ट क्या है, हमारी स्किन है, तो स्किन कैंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक कितना दे रखा है, 1.5 है, में प्रकाश की गति क्या होगी। तो प्रकाश की गति यानी कि है ना इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है सी वाई भी होता है। अब सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है 1.5। तो ये निकल जाएगा उस माध्यम का क्या, आपकी गति। तो भाई भी बराबर हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपन में क्या 1.5। तो 1.5 से कितने बार में कट जाएगा 2। तो उस माध्यम में जो लाइट की स्पीड होगी वो हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहे हैं, बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कितने ऐसे मेरे जोहार साथी हैं जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। जल्दी जल्दी से बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। और ये क्वेश्चन काफी बार है ना सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है ना। झारखंड सीजीएल तो छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन जो है ना सेंट्रल सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे कितना, नंबर 9। क्वेश्चन नंबर लेंगे 9, और इसमें बेहतरीन चीजें आपको बताने वाले हैं। देखिए विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किस उपकरण है ना उप परमाणुीय कण की खोज किया था। देखिए ये किसका खोज किए थे बताइए। तो यहाँ पर देखिए है भाई जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया क्या था। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि 9 का राइट आंसर क्या होगा। जेम्स चैडविक ने किनकी खोज की थी ये आपको बताना है। तो जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था किसको, न्यूट्रॉन को। तो इसका राइट आंसर तो डी होगा। अब यहाँ पर है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज अगर पूछे तो आपको बताना है गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज बोले तो क्या जे थॉमसन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हर एक चीज का आंसर क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10, लेकिन 10 से में करेंगे हम लोग बस। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या कहेंगे। व्हेन रेस्पिरेशन अकर्स इवन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे। जब हम लोग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं तो उसे क्या कही जाती है। देखिए रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। इंग्लिश में बोलूँ तो एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो एरोबिक जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक जो होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक मतलब होता है अवायवीय। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या बोल रहा है, अब्सेंस में, तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है एनारोबिक, और एनारोबिक हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्लियर है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या है जी। वायु में CO2 की प्रतिशत की में वृद्धि, प्लास्टिक अपशिष्ट का संचयन, वायुमंडल में ओजोन के स्तरों में वृद्धि, या हम लोग का है वनीकरण। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंक्रीज इन CO2 प्रतिशत, यानी कि CO2 की प्रतिशत में वृद्धि होने की वजह से, यानी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एयर, हवाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से आपको ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का कारण क्या है? सबसे पहले बताना है आपको, छोटे कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू नॉन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश के वर्तक नहीं होने के कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, या बड़े कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। तो सबसे पहले अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होती है। सबसे पहले बात याद रखिएगा, यही कारण है कि अंतरिक्ष में कोई चीज़ को जब देखते हैं तो कैसा रंग दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर तो वायुमंडल का ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा क्या आंसर होगा कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार की स्कैटरिंग नहीं होती है। यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? क्लियर है मेरे जोहार साथी? अगर हमारी क्लास में जितने लोग पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही होगी, हमारे द्वारा बताए गए हर एक चीज़ अगर आप समझ पा रहे होंगे, तब जाकर क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है कि जाते 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 लाइक करके जाना है। और अगर आगे की क्लास को देखना चाहते हैं, आगे की क्लास के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे प्यारे मित्र। फिलहाल क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13। 13 में क्या बोल रहा है भाई? लिख रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, है ना? तो उसको किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो उसे हम लोग दिखाते हैं 2n² से। इससे दिखाते हैं 2n² से। तो 2n² जो है हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डॉट 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 के रूप में टूट जाते हैं। इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी। किस में टूट जाते हैं ये आपको बताना है भाई। CaL में टूटते हैं, ATP में टूटते हैं, NaC में टूटते हैं, या PTA में पड़ता है? तो हम लोग को पता है किस में टूटता है? ATP में टूटता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या आपका भी सही है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर मेरा भी आंसर 14 का बी है। मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। तो जितने लोगों से बनता चला जा रहा है वो लोग भी कमेंट में अपना आंसर बताते चलिए। चलिए जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस नहीं है मेरे प्यारे मित्र। लिखा है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या ये आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। क्या है जो आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है 15। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट करके कि क्वेश्चन और 15 का राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बता रहा है? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? तो समतल दर्पण है, दर्पण कैसी है? समतल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर। तो प्लेन मिरर में कैसी बनती है? प्लेन मिरर में आपको सेम साइज का बनता है। यहाँ पर आ गया डिफरेंट शेप, अलग अलग आकार, ये गलत हो गया। डिफरेंट शेप ये भी गलत है। सेम साइज, स्ट्रेट सीधा बनेगा। यहाँ इन्वर्टेड लिखा है, यहाँ लेटरली इन्वर्टेड दिखा, इन्वर्टेड नहीं होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज दे रखा है कि मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड नहीं होता मेरे दोस्त, मैग्नीफाइड नहीं होता है, मैग्नीफाइड नहीं होता है, सेम साइज का होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है हल्का सा खतरा। कैसे? ऐसे कहता है इनमें से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2 8 4। 2 8 जो 4 है वो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 14। और एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। और सिलिकॉन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 18। 18 में क्या बोल रहा है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस डज नॉट फंक्शन एज एन एक्सेक्ट्रिस ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जगह काम नहीं करता है। कौन नहीं करता है, फेफड़ा, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन या लार्ज इंटेस्टाइन, कौन नहीं काम करता है जी, बताइए तो। किसके जैसा काम नहीं करता है भाई, लंग्स नहीं काम करता, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं काम करती है, स्किन नहीं काम करता, ये लार्ज इंटेस्टाइन नहीं करता है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। 18, 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि इन ह्यूमंस व्हाट इज कॉल्ड द टिश्यू दैट कनेक्टेड मसल्स टू बोन। यानी कि हड्डी और मसल्स, मनुष्यों में जो मांसपेशियों, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। हड्डी को मसल्स के साथ क्या करना है, जोड़ना है, तो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कांड्रा। यानी ऑप्शन की दरकार ही नहीं है, हम लोग सीधे बोलेंगे सर उसे कहते हैं कांड्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। डायरेक्ट याद रखो, है ना। मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कांड्रा बोलते हैं, और हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ने को बोलते हैं लिगामेंट। अगर हड्डी से हड्डी को बोले, है ना, बोन को किससे बोले, हड्डी को हड्डी से बोले, है ना, बोन को बोन से जोड़ने वाला, बोन को बोन से जोड़ने वालों को बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, लिगामेंट, याद रखिएगा। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जबकि टेंडोन यानी कि कांड्रा जो होती है वो मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 है, और 20 के बाद आप लोग को बताना है कमेंट करके, ये जो सेट नंबर जो आपका 62 था, है ना, साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 62 था, इसमें आपने कितने क्वेश्चनों का जवाब सही सही कर पाए हो, आपका स्कोर क्या रहा, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड ऑफ दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। नॉलेट नॉबेट, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। लिखा है कि जीवाश्म ईंधनों का दहन का प्रमुख कारण क्या है। द मेन रीजन ऑफ द कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषण है, या सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण है, या नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण है, क्या है इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो जीवाश्म ईंधन का दहन का मुख्य कारण पूछता है ना, तो जीवाश्म ईंधन का दहन का जो मुख्य कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम बिल्कुल आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरे दोस्त 20 क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट था ये तो खत्म हो गई है। अब आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने लोग का स्कोर क्या क्या रहा। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 क्वेश्चन का इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आपकी साइंस की तैयारी कैसी चल रही है, और मैं उसके अकॉर्डिंग एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको ला के प्रोवाइड करता रहूंगा। और आप लोग का काम क्या है, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्लास अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर करते जाइए मेरे दोस्तों, है ना। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या है, स्कोर क्या है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, 16, यस बिल्कुल 18, ओके माय डियर। चलिए बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोग को। तो मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट लेकर हम लोग, है ना। आज तो 62 नंबर था, अगले दिन 63 नंबर का वेट करना, क्योंकि वहां पर भी और बेहतरीन 20 क्वेश्चन लाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।